तो दोस्तों आईटीआई पास छात्रों के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की तरफ से अप्रेंटिस की वैकेंसी को निकाला गया है। इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस है। देखिए, जो छात्र आईटीआई पास होते हैं तो आईटीआई के बाद जो है अप्रेंटिस करना होता है। तो अदर डिपार्टमेंट की अपेक्षा यदि आप रेलवे की तरफ से जो है अप्रेंटिस करते हैं तो यहाँ पर अप्रेंटिस करने के बाद आप बन जाते हैं सीसीएए यानी कोर्स कंप्लीटेड ऑफ एक्ट अप्रेंटिस। तो जब ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है जो कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट होती है रेलवे में, तो वहाँ पर जो है 20% आरक्षण मिलता है, जहाँ से जो अप्रेंटिस करते हैं छात्र उनका नौकरी लगभग पक्का हो जाता है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स में यहाँ तक कि 30 नंबर में भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अप्रेंटिस जो छात्र करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पर अगर बात करें इम्पोर्टेंट डेट की, तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आज से स्टार्ट हो रहा है। 26 अगस्त 2026 से 5 बजे से स्टार्ट हो चुका है। वहीं पर बात करें लास्ट डेट की, तो इसका जो लास्ट डेट रखा गया है वह 15/9/2026 रखा गया है और 5 बजे तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो लास्ट डेट से पहले ज़रूर अप्लाई करिएगा, लेकिन उससे पहले इसका पूरा डिटेल देख लीजिए। यहाँ पर एज क्राइटेरिया की बात करें तो 15/9/2026 जो कि आपका फॉर्म का क्लोजिंग डेट है, तो उसी से जो है डेट कट ऑफ किया जा रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि जो एज का क्राइटेरिया है वह मिनिमम 15 साल है और मैक्सिमम 24 ईयर है, यानी 25 साल, जो कि क्लोजिंग डेट से काउंट किया जाएगा। वहीं पर एसटी एससी को अपर एज लिमिट में 5 साल का छूट मिल जाएगा और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उनको जो है मैक्सिमम एज लिमिट यानी अपर एज लिमिट में 3 साल का छूट मिल जाएगा। यानी जनरल कैंडिडेट जो होते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट होते हैं तो इनके लिए मैक्सिमम 24 ईयर ही रहेगा, लेकिन जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो इनके लिए हो जाएगा 24/5 29 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। और वहीं पर बात करें ओबीसी की, क्या ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए हो जाएगा 27 ईयर, यानी इतने साल तक भी हैं तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और जो पीडब्ल्यूबीडी हैं तो उनको जो है 10 साल का मैक्सिमम एज लिमिट में छूट मिल जाता है। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि जो आपका जो आईटीआई है वह 21 अगस्त 2026 तक कंप्लीट होना चाहिए। वहीं पर आपका जो मिनिमम 10वीं क्लास मांगा गया है तो उसमें 10वीं क्लास में मिनिमम 50% आपका एग्रीगेट मार्क जो है होना अनिवार्य है। यानी सभी विषय का एवरेज निकाला जाए तो वहाँ पर 50% आपका स्कोर होना ज़रूरी है 10वीं कक्षा में। वहीं पर आईटीआई की बात करें तो आईटीआई का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एनसीवीटी द्वारा जारी किया गया हो। यहाँ पर आगे आपको पोस्ट मिल जाता है कि कौन कौन से ट्रेड को मौका दिया गया है। तो यहाँ पर लगभग सभी आईटीआई के ट्रेड को मौका दिया गया है। जैसे यहाँ पर मिल जाता है फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर जनरल, मैकेनिक डीजल, फिर है एसएससी, ब्लैक स्मिथ, ड्रिलर, ब्रिज इरेक्टर, सीट मेटल वर्कर, फिर यहाँ पर मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक आरएसी, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन। तो लगभग आईटीआई के सभी ट्रेड को यहाँ पर मौका दिया गया है। अगर इम्पोर्टेंट बात की करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट में इन्होंने बताया है कि जो आईटीआई का रिजल्ट अवेटेड है, यानी जिनका अभी आईटीआई का रिजल्ट नहीं आया हुआ है तो वो जो है इसके आवेदन के पात्र नहीं होंगे, यानी वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। साथ ही जो कैंडिडेट आईटीआई के सेमेस्टर में या ईयरली में किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहीं पर एप्लीकेशन के फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपये रखा गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो
एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं या फिर दिव्यांग छात्राएं और महिला छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। कौन कौन से? एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा। बाकी जो ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, जनरल से हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पर 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है, जो कि अप्लाई करने के लिए डेट जो दिया गया है उस डेट के बीच आप इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके बोलेंगे तो इसका जो है अप्लाई करने का अलग से वीडियो बना दूंगा, तो जहां से आप लोगों को पता चल पाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। वहीं पर बात करें कि आप लोगों का चयन किस आधार पर किया जाएगा, तो इसके लिए आप लोगों की मेरिट तैयार की जाएगी, कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बता दिया गया है कि देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और बाय यहाँ पर कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। आपके 10th बेस पर फाइनल पैनल विल बी ड्रा बेस्ड ऑन द मैट्रिकुलेशन मार्क ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट, यानी जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसी के आधार पर, उसके नंबर के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी और उसी मेरिट बेस पर चयन होगा। अगर बात करें यहाँ पर कैलकुलेशन का, तो पूरा सिस्टम दिया गया है कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड की बात करें तो यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफ यानी जो है आपका फ़ोटो अपलोड करना होगा, सॉफ्ट कॉपी ऑफ सिग्नेचर का अपलोड करना होगा। और यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास 10वीं के मार्कशीट का जो है सर्टिफिकेट का जो है अपलोड करना होगा, आपके एनटीसी यानी आईटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि एनसीबीटी या फिर एससीबीटी द्वारा जो है जारी किया गया है। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का भी जो है यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। बाकी पूरा डिटेल में बात करें तो उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से ट्रेड की कितनी वैकेंसी को निकाला गया है। तो देखिए, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जो है इसके अलग अलग यूनिट से जो है वैकेंसी को निकाला गया है। जैसे पहले यूनिट की बात करें तो कैरिज रिपेयर वर्कशॉप मंचेश्वर भुवनेश्वर की तरफ से। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में बात करें तो फिटर की 80 टोटल पोस्ट को निकाला गया है। सीट मेटल वर्कर की 20 पोस्ट, वेल्डर की 38, 12 मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल की बात करें 10, कारपेंटर की 30 और 10 पेंटर की, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है वैकेंसी। वहीं पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन की 30, आरएसी की जो है 10 वायरमैन की निकाली गई है। तो इस तरीके से जो है आरजीडीए डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पर फिटर की 36 मिल जाती है, 38 वेल्डर की, ब्लैक स्मिथ की 38, प्लम्बर की 12 और 12 कारपेंटर की, ग्राइंडर की 36, ड्रिलर की 36, 5 डीमैन सिविल की, पेंटर की 6 मिल जाती है, 18 मैसन की। तो ऐसे करके इसमें भी इलेक्ट्रीशियन की 14, वायरमैन की 10 और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 5 है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पैथोलॉजी में 2 पोस्ट को निकाला गया है, जो कि एक यहाँ पर फिर मिल जाता है खुर्दा रोड डिवीज़न जो है इसमें निकाला गया है। फिटर की 57, ब्लैक स्मिथ की 95, 63 वेल्डर, प्लम्बर 43, 84 मैसन की, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 12 मैकेनिक डीजल की, ब्रिज इलेक्टर की 90, 15 डीमैन सिविल की। तो ऐसे करके जो है लगभग सभी यूनिट में सभी ट्रेड का वैकेंसी को दिया गया है। जैसे यहाँ पर मिल जाता है आपका संबलपुर डिवीज़न कोचिन बेंगलोर में, तो यहाँ पर मिल जाता है फिटर, ब्लैक स्मिथ, वेल्डर, कारपेंटर। तो सभी ट्रेड की लगभग सभी यूनिट से वैकेंसी को दिया गया है। तो यदि आप भी इसकी जो है अगर टोटल बात करें तो 1599 पोस्ट निकाला गया है। तो यदि आप भी इसकी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो ज़रूर अप्रेंटिस यहीं से रेलवे से ही करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मौका दिया जाता है ग्रुप डी में जॉब लेने का। ठीक है, बाकी आप लोग कहेंगे तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाता है SC ST के लिए, फिर उसके बाद आप लोगों को OBC का भी मिल जाता है।
जो कि नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। तो इस फॉर्मेट में जो है आप लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा करके जो है अपलोड करेंगे, जो कि आपके तहसील से जनरली बन जाता है। तो आई थिंक इस वीडियो में हमने इस अप्रेंटिस की वैकेंसी से रिलेटेड आप लोगों के सभी डाउट को क्लियर किया। यदि आप अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।